निष्कारणाय भूतकारणाय भूतकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमाम्नाय मार्णवाय मार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय नमो पवर्गाय परायणाय नमो नमस्ते किलकारणाय सृष्टि के जो कारणभूत परमात्मा है उसको मैं प्रणाम करता हूं। सबका कारण होते हुए भी निष्कारण है, क्योंकि कुछ बना ही नहीं है। हरि वो सब में जो अनुस्यूत है, जैसे कपड़े के एक एक कोरुओं में सूत है और सूत के एक एक कोरुए में कपास है। बिना कपास सूत नहीं और बिना सूत कपड़ा नहीं। लेकिन संज्ञा पड़ जाती है कपड़ा, नीला पीला हरा अलग अलग दाम पड़ जाते हैं उनके। लोग कपड़ा देखते हैं, कपास को भूल जाते हैं। भगवान के नेत्रों से जल बहने लगा। श्रीमन नारायण आंख बंद करके आनंद ले रहे हैं इस स्तुति का। महारानी लक्ष्मी पूछने लगी, क्या बात है भगवान, आपकी आंखों में आंसू? बोले, हाँ देवी, एक आर्त भक्त मुझे पुकार रहा है। कौन? बोले, गजेंद्र। एक ग्राह ने उसका पांव पकड़ लिया है, जरा सी सूंड ऊपर बची है और कुछ नहीं। तो भागिए, भगवान आपको पुकार रहा है, आप उसको बचाने क्यों नहीं जा रहे? अगर डूब गया तो आपके नाम की लाज डूब जाएगी। बोले, डूब तो सकता ही नहीं देवी, जिसने मेरे नाम का आश्रय लिया, मेरे चरणों का आश्रय लिया, डूब तो सकता नहीं। लेकिन फिर देर क्यों कर रहे हैं आप? बोले, स्तुति बड़ी प्यारी कर रहा है और चला जाऊंगा ना, उबार लूंगा तो स्तुति करना बंद कर देगा। अब पति आ गए, पिता आ गए, अब काहे के सत्यनारायण आके प्रसाद पालूंगी। अरे वो सुनते नहीं सत्यनारायण की कथा? अर्थ भक्त का, अर्थार्थी भक्त का ऐसा ही है, चीज मिल गई भगवान भुला दिए। अरे वो आखिरकार कहते हैं जरा सा उसका सूंड का भाग रहा, भगवान एकदम उठे हैं। और कितने कितने तो संत ये कहते हैं, लक्ष्मी जी ने बिल्कुल अंतिम समय में पूछा था कि कहाँ जा रहे हैं भगवान इतनी जल्दी जल्दी, गरुड़ को भी साथ नहीं लेकर के जा रहे हैं आप? तो कहते हैं हाँ कहा वहां, और थी जब कहा तो भगवान त्रिकुटाचल पर्वत पर थे। भक्तवत्सल आए हैं, स्पष्ट कहा है, छंदो महेन गरुड़ेन। गरुड़ नहीं पहुंच सके, हाथी की स्तुति रूपी गरुड़ पर बैठ करके ही भगवान आए हैं। और दिखाई देगा गजेंद्र को, वहां जो कमल का फूल था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कमल का फूल लेकर के उछाला। भगवान नारायण ने हाथ में कमल का फूल ही नहीं लिया, हाथी की सूंड पकड़ करके खींचा है। ग्राह बाहर खींच आया, भगवान ने चक्र चलाया, ग्राह का मुख फाड़ा। पहले उद्धार ग्राह का हुआ, उसकी ज्योति प्रभु के चरणों में लीन हो गई, और गजेंद्र का उद्धार बाद में हुआ। संतों ने पूछा क्यों ग्राह का उद्धार पहले क्यों? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। उसका उद्धार पहले इसलिए किया कि गजेंद्र तो मेरा भक्त है, मुझे पुकार रहा है, जो मेरे भक्त का पांव पकड़ता है उसका उद्धार उससे भी पहले होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। उसकी ज्योति प्रभु के चरणों में विलीन हो गई, और समय पर वो हाथी भी अपने देह को छोड़ करके प्रभु के चरणों में गया। महाराज परीक्षित ने पूछा कि पूर्व जन्म में कौन था ये गज?
जो ऐसी मूढ़ योनि में भी उसको कष्ट के समय में परमात्मा की याद आई। और ये ग्राह कौन था? जो भगवान के चक्र से मुक्ति पाकर के उनके चरणों में अपनी ज्योति को लय कर चुका। बोले हुहू नाम का गंधर्व था। और एक दिन देवल ऋषि बैठे थे नदी के तट पर ध्यान मग्न। अपने रूप सौंदर्य विद्या बुद्धि के अहंकार में उसने विचार किया, इस महात्मा की समाधि सच्ची है कि कच्ची है, जरा प्रयास करूं, जरा इनकी परीक्षा करूं। तो जैसे जल के भीतर ग्राह आता है ना छिप करके शिकार करने के लिए, ऐसे नीचे नीचे जल में आकर के ऋषि का पांव पकड़ करके जल में खींच लिया। जल में गिरते ही उनकी समाधि टूट गई। ऋषि ने शाप दिया कि तुमको सुंदर शरीर परमात्मा ने इसलिए दिया है तुम महात्माओं को सताओ। इस प्रकार जल में नीचे छिप करके ग्राह आता है और जीवों का शिकार करता है, जाओ ग्राह हो जाओ। क्षमा याचना की। तुम कभी एक भक्तराज गजराज का पांव पकड़ोगे, वो परमात्मा को पुकारेगा, परमात्मा साक्षात श्रीमन नारायण के हाथ के चक्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। गजेंद्र कौन था भगवान? बोले इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। घर बार छोड़ करके चौथेपन में राजा लोग सब त्याग करके भजन करते थे, वन में बैठ करके तपस्या कर रहा था, लेकिन अभी ध्यान मग्न नहीं था, आंखें उसकी खुली हुई थी। सामने से अगस्त्य ऋषि आए। ऋषि को देख करके सोचा कि बिना कारण उठना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। ध्यान मग्न होता तो दूसरी बात थी, देख करके आंखें बंद कर ली, तो उठना न पड़े, प्रणाम न करना पड़े। आज कितने लोग ऐसा ही करते हैं, कोई श्रद्धेय सामने से आए, प्रणाम करने का मौका आए ना तो कहीं और देखने लगते हैं। अरे तुझे इतनी सुंदर आंखें दिए हैं, अभिवादन करने में प्रणाम करने में अगर तेरी कमर झुकती है तो इससे तुझे उत्कर्ष की ओर जाने का मार्ग मिलेगा। अगस्त्य जी ने सोचा अगर ये राजे महाराजे ही इस प्रकार का बर्ताव करेंगे तो जगत के लोगों को क्या शिक्षा मिलेगी। उनको ये नहीं हुआ कि मुझे प्रणाम नहीं किया तो मेरा अपमान हुआ, नहीं, आज अगर इस राजा को दंड नहीं मिलेगा तो कल दूसरों को शिक्षा नहीं मिलेगी। अगस्त्य जी ने कहा इतनी बड़ी बड़ी परमात्मा ने आंखें दी है, तूने दूर से मुझे देख लिया था, ध्यान मग्न होता न देखता, बात दूसरी थी। बड़ा शरीर हाथी का होता है और उसी को उठने बैठने में तकलीफ होती है और छोटी छोटी आंखें उसकी होती हैं। जा तू हाथी हो जा। चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना की। ऋषि ने कहा किसी दिन तेरा ग्राह जब पांव पकड़ेगा, इस जन्म की हुई तपस्या और भजन तुझे याद आएगा और तू भगवान को पुकारेगा और भगवान तुझे बचाने आएंगे, उस ग्राह की भी मुक्ति हो जाएगी और तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कौन सा चरित्र है ऐसा प्रेमियों जो भागवत जी में शिक्षाप्रद नहीं है। कभी किसी संत का अपमान न करो और जितना हो सके संसार में झुक के चलो। प्रणाम करने में आशीर्वाद ही मिलता है, कोई शाप नहीं मिलता। आप किसी को वंदन करेंगे तो सामने वाला अगर बराबर का होगा वंदन का जवाब वंदन से देगा, आपसे ज्यादा श्रद्धेय पूज्य होगा तो आशीर्वाद ही तो देगा कि ले जाएगा कुछ तुम्हारा। माता पिता को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और अंत में तो संत लोग कहते हैं परस्पर देवो भव। आमने सामने दो व्यक्ति आते हैं, अरे अनजान लोग भी आपस में राम नाम कर लेते हैं। दो बार राम नाम इसलिए बोलते हैं तुझ में भी राम है और मुझ में भी राम है, हम दोनों के राम एक है। जब राम एक है तो जाति भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद कहाँ से आ गया? अरे वो कहाँ दूर दूर तक अज्ञान टिक सकता है, कहाँ दूर दूर तक अज्ञान की स्थिति हो सकती है। ये सारे हमारी संकीर्ण मानसिकताओं का परिणाम। यही भूल एक बार देवराज इंद्र ने की। सामने से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे और देवराज इंद्र ऐरावत बैठ करके जा रहा था। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया दुर्वासा जी को, लेकिन हाथी से उतर के नहीं। हाथी माने अहंकार। हाथी पर बैठे बैठे प्रणाम किया। ऋषि तो सरल होते हैं। वैकुंठ से आ रहे थे, उन्होंने भगवान वैकुंठनाथ की माला इंद्र को भेंट कर दी। प्रसादी माला, भगवान के गले की माला, साक्षात श्रीमन नारायण का माला प्रसादी।
इंद्र ने माथे से तो लगाया, सूंघा, लेकिन सही सम्मान नहीं किया पूरा। उसने वो माला हाथी के मस्तक पर डाल दी। अब वो हाथी भी इंद्र का था। हाथी ने माथे पर पड़ी हुई माला को सूंड में लिया, नीचे पटका, पांव के तले रौंदता हुआ चला गया। भगवान के ऊपर चढ़े हुए निर्माल्य का ये अपमान देखा, दुर्वासा जी का मगज गया। एकदम कुपित हो गए कि इंद्र तू बड़ा अहंकारी हो गया है, तू राज्य से लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा। उस समय बलि राजा था, चढ़ाई कर दी स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग छीन लिया गया इनका। दुखी होकर के बृहस्पति जी के साथ में गए हैं ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि इन सब की पहुंच ब्रह्मा तक है। हरि वो ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज इंद्र तुमने भूल तो बहुत की है, ऋषि का शाप मिला है तुमको। बोले हमारी ये राज्य लक्ष्मी हमको पुनः कैसे लौटा के मिले। बोले अब तो प्रभु के चरणों में चल करके ही प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज देवताओं को लेकर के भगवान श्रीमन नारायण के पास आते हैं। भगवान ने पूछा, आज ये फौज पूरी लेकर के कैसे पधारे हैं ब्रह्मदेव। बोले इंद्र से भूल हो गई है, उन्होंने आपके निर्माल्य का अपमान कर दिया, इसलिए दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, ये राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। अब इसको ये पूरी संपत्ति दोबारा कैसे लौटा करके मिले। भगवान ने कहा समुद्र मंथन उद्योग करो। समुद्र कैसे मथा जाएगा, कौन सी मथानी होगी, कौन नेति बनेगा, और अकेले देवता मंथन कर सके ऐसा तो लगता नहीं। बोले मथानी होगी मंदराचल, और अकेले देवता वास्तव में इसका जो है मंथन नहीं कर सकते। देव और असुर मिलकर के मंथन करेंगे, बहुत सारे रत्न निकलेंगे और अंत में अमृत भी निकलेगा। अरे महाराज देवताओं और असुरों में तो बनती नहीं है, हम लोग कैसे जाकर के उनसे कहें। देखो भाई, मौका पड़े दुश्मन को भी मित्र बना लेना चाहिए। और यहाँ भगवान ने राजनीति का एक सूत्र दिया है, अहिमूषकवत, और मौका पड़ करके राजनीति ये कहती है शत्रु से काम बना लो, फिर उसका गला दबोच लो। राजनीति कहती है, धर्मनीति तो नहीं कहती, लेकिन राजनीति। भगवान ने एक सुंदर राजनीति का सूत्र बताया। अहिमूषकवत का क्या अर्थ है महाराज, हमको अगर आप खुलासा समझाएं तो बड़ी कृपा होगी। ये भगवान के मुखार के विंद के वचन है। बोले एक मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से था, मदारी ने पिटारी के ऊपर का ढक्कन हटाया, चूहा कूद फांद करता हुआ सांप था तो पिटारी में, लेकिन कपड़े से ढका था। अब देखते हैं नागपंचमी को लाते हैं, कपड़ा होता है उसमें अंदर सांप होता है और ऊपर से ढक्कन लगा होता है, और रखते हैं वो लोग इन किमड़ियों की पिटारी में, उससे भीतर हवा आती जाती रहती, उसमें छिद्र होते हैं। मटके में भी सांप रखते हैं तो मटके में भी हवा आती जाती है। सांप वैसे भी इस तरह दीवारों में मिट्टी भक्षण करते हुए महीनों तक रह जाते हैं। एक चूहा खाया, सांप के लिए महीनों की छुट्टी। सांप रोज भोजन नहीं करता। अरे वो बड़े बड़े विचित्र प्राणी बनाए हैं परमात्मा ने। हमको परमात्मा की कृति के बारे में कितनी जानकारी है, लगे हुए हैं वैज्ञानिक। और जितना साइंस पढ़ोगे लगेगा कि इस साइंस को बनाने वाला, विज्ञान और विश्व को बनाने वाला परमात्मा कितना बड़ा साइंटिस्ट है। अरे वो विज्ञान केवल बने बनाए को जानता है, कुछ बनाता नहीं है। जो है उसको प्रकट कर देता, बाकी नई वस्तु कोई नहीं बना सकता। सारा मटेरियल तो परमात्मा का है। जरा सोचो, आज लाउड स्पीकर लगाने पड़ते हैं, 200, 500, 1000, 5000 लोगों के बीच में कथा होती है। आपने श्रवण किया 88,000 शौनकादिक ऋषीश्वर कथा सुन रहे हैं, तब लाउड स्पीकर तो थे नहीं। अरे वो ये कैसे कथा सुनते थे? 88,000 लोग, ये कौन सा विज्ञान था? ये कौन से लाउड स्पीकर थे? उस समय के ऋषियों के विज्ञान पर जाएंगे ना, तो आज का विज्ञान कलपुर्जों का विज्ञान है, और तब का विज्ञान मंत्रों का विज्ञान है। मन के तार ऐसे जुड़े रहते थे कि दूर दूर तक उनको वो आवाज सुनाई देती थी, और संकल्प में इतनी शक्ति थी कि मर्जी आवे जितना वॉल्यूम बढ़ा ले,
और मर्जी आवे जितना वॉल्यूम कम कर ले। अरे वो ये सत्य है, बिना इसके 88,000 लोग एक साथ कैसे मिलकर के कथा सुन सकते हैं। लेकिन वो युग निकल गया। ये सब घटनाएं घटी हैं। दर्शन करें प्रेमियों, भगवान समझा रहे हैं कि चूहा कूद फान करता, अनजाने में उसने सांप को नहीं देखा, उस पिटारी में चला गया। इतने में मदारी ने ऊपर से ढक्कन लगा दिया। सांप ने देखा चूहा आया है। इन जीवों को भी मन मुताबिक चाहे जब भोजन नहीं मिलता। सांप बड़ा चतुर निकला। सांप ने कहा, मूसा मामा, मूसा मामा। बोले रहने दे भांजे, दूर से ही बात कर तू हमसे। ऐसे भांजे अच्छे नहीं हैं, मुझे पता है मैं तेरा भक्षण हूं और तू मुझे खाने वाला है। बोले ना मामा, मामा को कोई भांजा खाता है भला? मूसा मामा, तुम देखते हो मैं भी इस पिटारी में फंसा हूं और तुम भी इस पिटारी में फंसे हो। मूसा मामा, तुम्हारे दांत बड़े तेज हैं, जरा इस पिटारी में छेद कर दो तो बड़ी कृपा हो। चूहा जानता है सांप अपने शरीर को सिकोड़ लेता है। ये देखेगा कि मेरे निकलने लायक जगह हो गई है, मेरे को गपक जाएगा, इसके दोनों काम बन जाएंगे, महीने 1.5 महीने का भोजन भी हो जाएगा और ये छेद से निकल भी भागेगा। बोले रहने दे भांजे, अभी तेरे को नचाने के लिए वो ढक्कन हटाएगा, मैं कूद के चला जाऊंगा। अरे वो महाराज, सांप बड़ा चतुर निकला। अपने मीठी मीठी बातों में आखिर चूहे को बना ही लिया। बोले अपने प्राणदाता को कोई मारता है भला? मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, मैं और बहुत सारे जीव खाऊंगा, आज के बाद चूहा खाऊंगा ही नहीं। तुम्हारी पूरी जाति को छोड़ देता हूं। मेंढक खाऊंगा, पक्षी खाऊंगा, तुम्हें नहीं खाऊंगा। आखिरकार वो चूहा उनकी बातों में आ गया और उसने डलिया में छेद कर दिया। जैसे ही उस सांप ने देखा कि मेरे निकलने लायक छेद हो गया, जल्दी से लपका, चूहे को निगल लिया और पिटारी से निकल भागा। दोनों ही काम बन गए उसके। इसी प्रकार राजनीति में कभी कभी ऐसी कूटनीति चलनी चाहिए। जब अमृत निकल आएगा ना, तो मैं तुम लोगों को अमृत पिला दूंगा और असुरों को सिंगट्टा दिखा दूंगा। लेकिन याद रखना, मेरी ओर देखते रहना। कोई भी रतन निकले ना तो जल्दबाजी मत करना, शांति से धैर्य से काम लेना, हर बात में तुम्हारा फायदा होगा। भगवान ने पहले से समझा दिया। और सबसे पहले निकलेगा विष, सबसे पहले निकले। अरे भाई ये लीला मत करो यहाँ पानी वानी पिलाने की। अरे राजेश, क्या हो रहा है भाई? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह पानी पिलाना चालू करेंगे तो कैसे? जरा रहो दरवाजे पे आप लोग। अब एक कल दूसरा मांगेगा। अरे वो आप दो जने तीनों दरवाजों पर रह नहीं रहे हैं क्या? डरना मत विष से। और आप कोई भी उद्योग करने जाएं, पहले विष ही निकलता है। आप कितना भी बढ़िया से बढ़िया और बड़ा से बड़ा कार्य करें, लोग निंदा जरूर करेंगे। क्या जरूरत थी इतना पैसा लगाने की, फालतू खर्च किया। निंदा का विष तो तुमको सहना ही पड़ेगा। लेकिन जो निंदा का विष पचा जाता है ना, अंत में सफलता का अमृत उसी को मिलता है। सफलता उसी को प्राप्त होती है प्रेमियों। तो निवेदन ये था, कोई भी उद्योग करने जाओ, जगत के निंदा के विष से कभी मत डरना। भगवान ने सारी बातें समझा दी। इंद्र स्वयं चल करके आए बलि महाराज के पास में। उनके पहरेदारों ने जाकर के बताया कि आज तो देवराज इंद्र बिना किसी अंगरक्षकों के अकेले चले आ रहे हैं। शुक्राचार्य से सलाह की बलि ने, ऐसे समय में क्या कर्तव्य है? बोले देवराज इंद्र अगर बिना अस्त्र शस्त्र के और बिना किसी अंगरक्षक के आ रहे हैं, तो आपका धर्म यही बनता है कि आप स्वयं जाकर के उनकी अगवानी करें और सम्मान से उनको ले आएं। अतिथि का अपमान करना, अपने पुण्य नाश करना। स्वयं बलि निकल करके गए हैं, भाई तो हैं,
द्वितीय अदिति के पुत्र आपस में भाई तो हैं, सम्मान से लाए हैं, आसन दिया है। आज तो बड़ी कृपा की देवराज इंद्र, न जाने कितने जन्मों से हम लोगों का बैर चला रहा है, आज तो बड़े अद्भुत भाव से आप पधारे हैं, कहिए क्या इच्छा है। बोले मारा मारी भाइयों में अच्छी थोड़ी है, मैं राज्य भ्रष्ट हो गया हूँ, लक्ष्मी से हीन हो गया हूँ, क्यों ना हम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करें, उसमें से जो रत्न निकलेंगे हम लोग आधे आधे बांट लेंगे। शुक्राचार्य जी ने बीच में पूछा, ये बंटवारे का काम करेगा कौन? भगवान ने पहले ही समझा दिया था कि कह देना शुक्राचार्य जी जैसा चाहें वैसा बंटवारा हो जाएगा। बृहस्पति जी ने कहा है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जैसा दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहेंगे वैसा बंटवारा हो जाएगा। शुक्राचार्य ने व्यंग्य किया, आज तो बृहस्पति जी ने बड़ी उदारता दिखाई है, अरे वो लेकिन मंथन का ऐसे होगा। बोले भगवान ने हमको बताया मंदराचल पर्वत से, दोनों के दोनों देवता और दानव मिलकर के मंदराचल को उठाने के लिए गए। सोने का पर्वत इतना भारी कहां से उठता? महाराज देवताओं और दैत्यों ने उठा तो लिया सोने का पर्वत, लेकिन थोड़ी दूरी तक गए हैं, हाथ में से छूट गया, मर गए रे, दब गए सबके सब। देवताओं ने भगवान को पुकारा, मंथन तो होगा, जब होगा रही नहीं उठाई जा रही। भगवान गरुड़ पर बैठ करके आए और अपने बाएं हाथ से पर्वत को उठा करके गरुड़ पर रखा, अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि से देवताओं को जीवित कर दिया। दैत्य तो जितने कम हो जाएं उतना अच्छा ही है, मरे तो मर गए। हरि वो गरुड़ पर बैठ करके विमान पर उन्होंने ला करके मंदराचल बीच समुद्र में रख दिया। महाराज नीति काहे की बनेगी? बोले वासुकी सर्प, उस पर मैं निद्रा बन के प्रवेश कर जाऊंगा और उसको भी अमृत का लोभ दे दिया जाएगा कि आपको भी पीने के लिए अमृत मिलेगा। अब नेति बन करके खिंचेगा तो शरीर तो टूटेगा। वासुकी सर्प ने अमृत के लोभ में स्वीकार कर लिया। भगवान उसमें निद्रा बन करके प्रवेश कर गए, उसको लपेटा गया। लेकिन जब मंदराचल पर्वत रखा गया तो टिके का है, पानी पे पर्वत कैसे टिके? पर्वत धसकने लगा नीचे। देवताओं ने एक बार फिर पुकार लगाई और महाराज भगवान कच्छप बन करके उसके अपनी पीठ पर धारण कर रहे थे। बोलिए कच्छप भगवान की जय, आपकी जय जयकार की जय। नाश्ता करके आए ना, तो जयकार इतनी छोटी क्यों? बोलिए कच्छप भगवान की। बहुत अवतार होंगे और हर अवतार की जयकार बुलाऊंगा, बस इसी तरह गूंज के जयकारा लगाते जाओ तो गले की इस दशा में भी मुझसे उत्साह पूर्वक कथा होती रहेगी। बोलिए कच्छप भगवान जय। और महाराज मंदराचल टिक गया। भगवान की पीठ का मानो जरा सा जो है खुजली मिटाए। लेकिन जब वासुकी सर्प को पकड़ने की बात आई, भगवान ने इशारा किया, देवता लोग मुक्ति और जाकर के लगे। दैत्य लोग अलग खड़े हो गए, बोले नहीं नहीं, पूछ इसका निकृष्ट अंग है, हम नहीं पकड़ेंगे, हम कोई छोटे बाप के बेटे हैं, हम तो मुंह की ओर लगेंगे। भगवान अजित ने इशारा किया कि इधर आ जाओ, अभी रोएंगे ये लोग। अरे वो देवता तो भगवान के इशारे पर चलते हैं। देवता आ गए पूंछ की तरफ, दैत्यों ने जैसे ही मुंह पकड़ा और जैसे ही उसकी जो है रई चलने लगी तो उसके मुंह से बड़े भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। अब दैत्य लोग कहते हम पूंछ की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा तुमने अपनी मर्जी से पकड़ा, अब यहीं खड़े रहो। हरि वो देवता अभी से ही समझ गए कि हम अगर भगवान की बात और इशारा मानते रहेंगे तो हमारा भला होता जाएगा। लेकिन फिर ऊपर से नीचे से तो सहारा मिल गया, कभी इधर डर के कभी इधर डर के भगवान ऊपर से अजित भगवान बैठे मंदराचल को थाम लिया। देवताओं और दैत्यों में उत्साह और अहंकार बन करके बैठ गए। काम सारा भगवान कर रहे हैं, लेकिन देवताओं और दैत्यों का अहंकार स्वीकार कर रहा है कि हम काम कर रहे हैं। यही हमारी दशा है। अरे वो करते सब भगवान है, राम करे चाहे सोई हुई और अन्यथा करे न कोई। लेकिन हम समझते हैं हमने धंधा बनाया, हमने फैक्ट्री चलाई, हमने बिल्डिंग बनाई, हम करते। एक दिन इस हम करने वाले की जनाजा उठ जाता है, फैक्ट्रियां सब पड़ी रह जाती हैं। आज जो मालिक है कल उसका बेटा पोता कोई दूसरा मालिक होता है। फोटो भी लगे रह गए तो रह गए, दीमक खा गई तो छुट्टी। अरे वो और महाराज घरर 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 बड़ी जोर से समुद्र मंथन उद्योग हुआ।
और सबसे पहले निकला हालाहाल विष। भयंकर लाल पीली ज्वालाएं निकलने लगी हैं। भागे हैं देवता, दानव, दैत्य, घबरा गए हैं। भयंकर ज्वालाओं से घबरा करके चारों दिशाओं में भाग रहे हैं। भगवान से पूछा, क्या करे भगवान, कहाँ जाएं? बोले एक ही देवता है जो तुम्हारी विपत्ति को दूर कर सकता है, इसे विपदा से बचा सकता है। कौन? बोले महादेव के पास जाओ। अरे वो देवता सब भागे भागे आए हैं भूत भावन महादेव के पास। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्रायण शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना दिशा। तीनों लोग इस विष की ज्वाला से जल जाएंगे। महाराज हमको आप शरण प्रदान करें, हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा हुआ क्या? बोले हम भगवान की आज्ञा से समुद्र मंथन कर रहे थे, सबसे पहले विष निकला। बोले तो मैं क्या करूं भाई, क्या चाहते हो? बोले नहीं हम नहीं आए हैं, हमको भगवान ने भेजा है, श्रीमन नारायण ने भेजा है। हाँ तो कहो मैं क्या करूं? हरि वो। बोले महाराज हम नहीं आए अपने आप, हमको भगवान ने भेजा है। हरि वो। अब कैसे कहें कि जहर पी लो? बोले उन्होंने कहा है भगवान महादेव इस विष को पान कर जाएंगे। भगवान मुस्कुराने लगे कि धन्य है भगवान श्रीमन नारायण की लीला। बगल में बैठी थी देवी पार्वती। देवी ये देवता आए हैं, जहर पी लो। पी लो। देवी जी ने प्रणाम किया। बोले भगवान आज तक कोई काम मुझसे पूछ के करते हैं क्या? अरे वो मैं कह दूं आप विष पी लो तो दोष की भागी बनती हूँ। दुनिया वाले कहेंगे बैठी ही थी, पता नहीं और कहीं मन है इसका, आदमी को जहर पिला रही है। अरे वो। और अगर मना करती हूँ तो परोपकार में बाधा आती है, मैं कुछ नहीं करूँगी। आप समर्थ हैं, जैसे जैसे करो। ये गले में सांप लटका है हमसे पूछ के, हाँ ये जटा धरा ही हमसे पूछ के, ये बागंबर लपेटते हो हमसे पूछ के, ये तांडव नृत्य करते हो हमसे पूछ के। अरे वो मैं कुछ नहीं कहूँगी महाराज, आपको जैसे जैसे करो। भगवान शंकर इन दैत्य और देवताओं पर, त्रिलोकी पर कृपा करके वहां पधारे हैं। यहाँ तो स्पष्ट लिखा है ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम। आप लोग कहीं कहीं चित्र में देखते होंगे शंख में लिया है भगवान ने, लेकिन भागवतकार तो लिखते हैं अपनी हथेली से समेट लिया। भगवान ने रूप कितना विराट धारण किया होगा। विशाल शिव का रूप अपनी हथेली पर सारा का सारा विष समेटा। उन्होंने अपनी जानकारी में एक बूंद भी नहीं छोड़ी, लेकिन इन अंगुलियों से जो दो चार बिंदु टपक गए वो बिच्छुओं में, सांपों में और जिस जिस जीव में जहर होते हैं वो उनमें विष निर्माण कर गए और करतली कृत्य भगवान विषपान कर गए। हरि वो। दूसरों का जीवन बचाने के लिए जो अपने जीवन को दांव पर लगा दे वही तो महादेव है। न मुख में रखा न हृदय में रखा। मुख में रखे तो विष उगलेगा, निंदा करेगा, निंदा करने वाले की निंदा करेगा। हृदय में रखेगा तो प्रभु का ध्यान नहीं हो पाएगा। हृदय में राम का ध्यान है और मुख में राम का नाम है। न मुख में रखे विष न हृदय में रखे, गले में अटका लिया, कंठ नील हो गया, नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठ महादेव। देवता और दानव फिर लौट करके आए हैं और आकर के फिर घरार 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 समुद्र मंथन होने लगा। सबसे पहले कामधेनु निकली है। गऊ को लेकर के दैत्य क्या करते हैं, वो तो गऊ को काट करके मांस खाते हैं। अरे वो कामधेनु देवताओं को चली गई। इसके बाद घोड़ा निकला उच्चैश्रवा नाम का। इच्छा इंद्र की भी थी, बड़ा अद्भुत घोड़ा था, हरे रंग का। इंद्र की इच्छा थी लेकिन बलि ने लेना चाहा। भगवान ने इशारा कर दिया तो पीछे हट जा। बलि ने ले लिया। अगली बार निकला शेष सूंड वाला सफेद हाथी ऐरावत। भगवान ने कहा अब तो नंबर इंद्र का है। बलि अब कहने लगा नहीं जी, घोड़ा इंद्र ले ले, हाथी मैं ले लूं। भगवान ने कहा तुमने अपनी मर्जी से लिया है, अब अदला बदली नहीं होगी। बताओ महंगा क्या होता है, घोड़ा के हाथी? अरे वो इंद्र समझ गया भगवान जैसा कहते जाएं वैसे करते जाएं, फायदा ही फायदा है।
अप्सराएं निकली, कुछ दैत्यों ने ले ली, कुछ देवताओं ने ले ली। कौस्तुभ मणि निकली, देवताओं और दैत्यों ने दोनों ने मिलकर के भगवान के गले में डाल दी, क्योंकि सारा कार्य तो भगवान ने किया। तो मणि तो भगवान के गले में ही डाले सोई चौको है, नहीं मणि भी जाएगा और धनी भी जाएगा। लक्ष्मी तो नारायण की है। हरि वो। और 8वें स्कंद का 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है, साक्षात भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। क्यों? लक्ष्मी तो नारायण की अर्धांगिनी है। एक दिन महारानी लक्ष्मी ने कहा नारायण से कि इन सबके जन्मोत्सव मनाए जाते हैं, भगवान शिव की भी शिवरात्रि मनाई जाती है, हमारा कोई उत्सव ही नहीं है। क्यों? न जन्म हुआ, न ब्याह हुआ, हाँ, न एनिवर्सरी डे, न बर्थ डे। अरे वो फीका फीका रहता है जीवन। भगवान ने कहा तो एक बात करो, वैसे तो तुम्हारी मेरी अखंड अर्धांगिनी हो, तुम जाकर के समुद्र मंथन हो रहा है ना, तुम जाकर के वहां से प्रकट हो जाओ, और फिर मेरा तुम्हारा ब्याह जिस दिन हो जाएगा ना, वो हमारे विवाह का दिन हो जाएगा। हरि वो। इस कारण से महारानी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। सर्वे स्प्राम चक्रु, सब इच्छा करने लगे। अब पैसा कौन को नहीं चाहिए? यहाँ इतने शरीर बैठे हो, जरा हाथ उठा दो, किसको पैसा नहीं चाहिए? महाराज पैसे के पीछे तो बड़े बड़े विद्वान भागते हैं, पहले पैसा ठहरा लेते हैं, इतना भागवत सप्ताह पारायण का लूंगा तब आऊंगा। हरि वो। बड़े इसलिए पहले कह दिया श्री सुखदेव जी ने कि भक्ति ज्ञान वैराग्य जिसके जीवन में आता है, वो शास्त्र को कभी बेचता नहीं है, ये विक्रय की वस्तु नहीं। और आज मूल भाव होने लगा है। तीर्थों पर जहां भागवत के वक्ता हैं, जहां रामायण के वक्ता हैं, हम देखते हैं वहां खरीदने वाले मूल भाव लगाना शुरू कर दे। हरि वो। अच्छा आप 1 लाख लेंगे, हमको तो 50,000 वाला मिल रहा है वक्ता, तो वो भी बेचारा थोड़ा नीचे उतर आता है। अगर मैं रेट बढ़ा करके रखा तो फिर मुझे कोई भागवत कराने वाला आएगा ही नहीं। क्या ये विक्रय की वस्तु है? लेकिन जिसको घर गृहस्थी चलाना है उसके लिए व्यवसाय है। कथा व्यवसाय ना हो प्रेमियों, कथा व्यसन हो। मैं तो खिलाफ हूं पोथी के ऊपर पैसा चढ़ाने। अभी भी कई लोग आग्रह कर रहे थे महाराज चढ़ोतरी का कोई हिसाब होना चाहिए। मैंने कहा वहाँ तो स्थान छोटा है, तदनुसार व्यवस्था होती है, लोग पास में बैठते हैं। बाकी हमारे तो आगे की भी यही योजना है कि श्रोता अपने आए, श्रवण करें, हम अपने रास्ते निकल जाएं, वो अपने रास्ते निकल जाए। हरि वो। अरे नारायण की अर्धांगिनी है लक्ष्मी, यहाँ कोई लक्ष्मी की कमी पड़ती है? पोथी पर 1-1 पैसा चढ़ाना, क्या चढ़ा पाओगे तुम? अरे देना है तो अपना मन दो, अपना मस्तिष्क दो, अपने विकार समर्पित कर जाओ पूर्णाहुति के दिन। कौन जान पाएगा इस भागवत की महिमा को? और है क्या तुम्हारे पास जो इस भागवत के बदले तुम दे पाओगे? क्या है तुम्हारे पास? बस अपने दो कान दो, अपना मन दो, अपनी बुद्धि दो, और अपनी वृत्ति भागवत के चरणों में समर्पित कर दो। इसके अलावा और कोई अपेक्षा नहीं करते महापुरुष। क्या सुखदेव ने कथा कहने का पैसा लिया था? तो कथा तो सुखदेव ने कही प्रेम। हरि वो। क्या सुखदेव जी निमंत्रण पर आए थे? आप जितना जितना निखालस होकर के इस कथा का स्वाद लेंगे और स्वाद देंगे, उतना उतना ही कथा आपको प्रसाद देगी। सर्वे स्प्राम चक्रु। पैसा किसको नहीं चाहिए? सबसे पहले इंद्र है, बड़ा चतुर है, बैठने के लिए आसन ले आया, कोई वस्त्र ले आया, कोई जेवर ले आया। महारानी जी का लाल साड़ी में, लाल चोली में, ऊपर से नीचे तक सुंदर षोडश श्रृंगार हो गया। लेकिन ये कोई वस्तु तो थी नहीं कि किसी को भी दे दी जाए। महारानी लक्ष्मी के हाथ में वरमाला दे दी गई। नारद जी महाराज सबका परिचय देने लगे, क्योंकि नारद जी को तो ब्याह करना नहीं था। ये कौन है? बोले महादेव है, समाधि सिद्ध महापुरुष है। बोले हैं तो अच्छे महादेव, लेकिन इनके कपड़े जरा ठीक नहीं है, बागंबर लपेटे हैं, भस्म लगाते हैं, हमसे इनकी जोड़ी जमेगी नहीं। अरे वो ये ऋषि दुर्वासा हैं, बड़े तपस्वी हैं, वाक सिद्धि उनको प्राप्त है,
वाक्सी जी तो है लेकिन क्रोधी बहुत है। अरे वो ये विश्वामित्र हैं, बड़े तेजस्वी ऋषि हैं। बोले हैं जरूर तेजस्वी, लेकिन इनमें मात्सर्य का दोष है, वशिष्ठ जी से डाह करते हैं। ये कौन है? बोले देवराज इंद्र है। बोले इसका तो कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, जो ऋषि पत्नियों के साथ में व्यभिचार करता है, मुझे नहीं चाहिए। ये कौन है? चंद्र है। बोले ये तो गुरु पत्नी का भी है। मुझे तो व्यक्ति ऐसा चाहिए जो हर तरह से शुद्ध और बुद्ध हो। एक ही व्यक्ति इनकी ओर नहीं देख रहा था, और वो थे भगवान श्रीमन नारायण। भगवान अपनी आंखें नीचे किए खड़े। देवी ये कैसे लग रहे हैं? बोले ये तो हर तरह से अच्छे लग रहे हैं, सुंदर भी बहुत है, ऊपर से नीचे तक जेवर पहने हैं, शांत स्वभाव है, लेकिन ये मेरी ओर देख ही नहीं रहे हैं, ये मुझे चाहते नहीं है। नारद जी ने कहा देवी सच्ची बात यह है, तुम तो इन्हीं के यहाँ सुखी रहोगी, जो तुम्हें चाहेंगे वो दिल्लर तिल्लर चौल्लर करके और रुमाल में बांध बांध के तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। अरे वो जो नहीं चाहेंगे उन्हीं के चरणों में तुम सांस ले पाओगे। महारानी लक्ष्मी ने नारायण को माल्यार्पण किया और सबने जय जयकार किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान। उसके बाद वारुणी निकली है, मदिरा। मदिरा तो देवता लोग कभी पीते नहीं हैं, असुरों ने ले ली। भागवत बताते हैं जो पीते हैं मदिरा वो कौन है? देव हैं कि दानव हैं? कौन है? आपके घर में हैं? अरे वो नहीं ना, भगवान करके किसी के घर में ना हो ऐसे, और हो तो भगवान धीरे धीरे कृपा करके उनको भी देवता बना ले। पैसे का सत्यानाश, सेहत का सत्यानाश। अरे वो घर में कलह, बच्चे भटकते हैं। भलाई क्या है इस वस्तु में? और बदबूदार कड़वा पेय। लेकिन आज शान बन गई समाज। अगर चार लोगों में बैठ के पैग न पिए तो जमाई आएगा। अरे वो आसुरी वृत्ति है। और फिर घरार 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 मंथन हो रहा। आखिरकार जिसके इंतजार में थे भगवान धन्वंतरी, दीपावली के 3 दिन पहले, जिसको धन त्रयोदशी कहते हैं, भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। आपकी जयकार फिर ढीली हो गई। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। दैत्यों ने एकदम सांप छोड़ा और दौड़ करके लपक लिया अमृत। और जैसे ही अमृत लपका जाकर के देवता लोग अपना सा मुंह लेकर के रह गए। भगवान ने उनके भीतर कलह पैदा कर दी कि अगर इसने अपने मुंह से लगा लिया अमृत का कलश तो पूरा पी जाएगा। आपस में लड़ने लगे, अहम पूर्व, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। देवता लोगों का मुंह उतर गया कि महाराज इतना उद्योग करके इतने कष्ट के साथ में जो अमृत निकाला है ये तो आपस में ही पिए जा रहे हैं। भगवान ने कहा वो आपस में लड़ते रहेंगे, पी नहीं पाएंगे। बोले तो भगवान हमारा क्या होगा? भगवान ने इशारा किया चिंता मत करो, मैं अभी कोई उपाय करता हूँ। भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए और भगवानी ने बड़ा सुंदर एक स्त्री का रूप धारण किया। इतनी सुंदर थी ये मोहिनी कि दैत्य अमृत के कलश को भूल करके इसकी ओर देखने लगे। अहो रूप महो धाम, अहो अस्याम नवम वय। जहाँ मदिरा आ गई ना वहाँ रूपा शक्ति आ ही जाएगी। और भगवान ने ऐसी मोहिनी डाली है, भगवान से पूछने लगे कि क्या तुम्हारा सुंदर वर्ण है? क्या तुम्हारी पतली कमर है? क्या तुम्हारा नाक नक्शा है? देवी तुम किसकी पुत्री हो? पहले आप बताइए आप किसके पुत्र हैं? बोले हम किसी छोटे वंश के नहीं हैं, हम कश्यप जी के पुत्र हैं। लेकिन ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं? ये लड़ाई झगड़े करने वाले लोग अच्छे होते हैं क्या? उनको लगा अब अगर हम आपस में लड़ेंगे ना तो ये हमको नहीं वर्णन करेगी। सारे दैत्य यही सोच रहे हैं कि मैं अच्छा सा अच्छा इसके सामने प्रदर्शन करूं तो मेरी पत्नी बन जाए। अरे वो
नहीं जी, कोई बात नहीं। बोले तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले अमृत का कलश है, अभी अभी समुद्र मंथन से निकला है। बोले तो आप इसी के लिए लड़ रहे थे? वो हाँ, लड़ तो इसी के लिए रहे थे, तो लड़ो आपस में। बोले नहीं देवी, अब हमारा फैसला आप करेंगी। क्या मतलब? बोले अमृत कलश हम आपके हाथ में देते हैं, आप जिसको चाहे वैसे पिला दें, हम नहीं लड़ेंगे। बोले मुझ स्त्री के ऊपर क्यों विश्वास करते हो? अरे वो बोले आप शादी नहीं करेंगी? बोले हाँ, विचार तो है। अरे वो तो एक दैत्य सामने आया मटकता हुआ, माथे के बाल ठीक करता, बोलता है मैं कैसा रहूंगा? बोले बहुत ब्यूटीफुल। अरे वो क्या बात है तुम्हारी? दूसरा हाल मटकता हुआ सामने आया, जरा मेरी और भी निगाह डालिए।